दूसरा प्रवचन, धैर्य की कला। प्रश्न, आनंद थोड़ी देर के लिए अनुभव होता है और फिर वह आनंद चला जाता है। वह आनंद और अधिक देर तक कैसे रहे? उत्तर, यह बहुत महत्वपूर्ण है पूछना, क्योंकि आज नहीं कल जो लोग भी आनंद की साधना में लगेंगे उनके सामने यह प्रश्न खड़ा होगा। आनंद एक झलक की भांति उपलब्ध होता है, एक छोटी झलक, जैसे किसी ने द्वार खोला हो और बंद कर दिया हो। हम देख ही नहीं पाते उसके पार की द्वार खुलता है और बंद हो जाता है। वह आनंद बजाय आनंद देने के और पीड़ा का कारण बन जाता है, क्योंकि जो कुछ दिखता है वह आकर्षित करता है, लेकिन द्वार बंद हो जाता है। उसके बाबत चाह और भी घनी पैदा होती है, फिर द्वार खुलता नहीं, बल्कि फिर हम जितना उसे चाहने लगते हैं उतना ही उससे वंचित हो जाते हैं। आनंद के क्षणों को, शांति के क्षणों को झपटने की, पजेस करने की कोशिश न करें। वे ऐसी चीजें नहीं है कि पजेस की जा सकें। वह कोई फर्नीचर नहीं है जो हम बाहर से उठाकर कमरे में रख लें। वह तो उस प्रकाश की तरह है कि द्वार हमने खोल दिया, सूरज उगेगा तो प्रकाश अपने आप भीतर आएगा। समस्त साधकों के लिए जो आत्मिक आनंद की तलाशें चलती हैं, उसमें सबसे बड़े खतरे के क्षण तब आते हैं जब उनको थोड़ा थोड़ा आनंद मिलने लगता है। बस अक्सर वहीं रुकना हो जाता है। वह मिला कि उनका मन होता है और मिल जाए। और जहां उनका मन यह हुआ कि मिल जाए, वह जहां एग्रेसिव हुए पाने के लिए, वह जो मिलता है उसके दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। तो इतना स्मरण रखें, जो मिलता है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें और जो नहीं मिलता है उसकी फिक्र न करें और अपने भीतर शांत होने के प्रयास में संलग्न रहें। क्या मिलता है इसकी चिंता छोड़ दें। हम क्या बन रहे हैं, शांत कैसे बन रहे हैं, इसकी चिंता करें। जिस मात्रा में आप शांत हो जाएंगे उस मात्रा में आनंद मिलना अनिवार्य है। इसी संदर्भ में आपने पूछा है, लोग कहते हैं कि हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा परिणाम मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। यह जो हम सोचते हैं मिलेगा फ्यूचर की भाषा में, यह गलत है। हमने बुरा काम किया, उसी क्षण बुरा हो गया, कुछ आगे नहीं मिलेगा। उसी क्षण हमारे भीतर कुछ भला हो गया, हम अपने को कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हैं, हमारा प्रत्येक कर्म हमको बना रहा है। बनाएगा नहीं, इसी क्षण बना रहा है। हम जिसको जीवन कहते हैं वह जीवन ही नहीं है, वह एक सेल्फ क्रिएशन भी है, साइकोलॉजी है, उसका जो मानसिक जगत है उसके विभाजन हैं। तो मानसिक जगत के 3 विभाजन हैं, नरक, स्वर्ग और मोक्ष। नरक से जैसा आज सुबह मैंने कहा दुख, स्वर्ग से जैसा मैंने आज सुबह कहा सुख, मोक्ष से मेरा मतलब है न सुख न दुख, वह जो आनंद है। तो यह मत सोचिए कि कल कभी ऐसा होगा कि हम बुरा करेंगे तो उसका बुरा फल होगा। यह मत सोचिए कि हम भला करेंगे तो भला फल होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं न? कर्म ही फल है, कर्म का कोई फल नहीं होता, कभी भविष्य में नहीं। कर्म, प्रत्येक कर्म का अपना फल स्वयं है। तो बुरा कर्म मैं उसको नहीं कहता जिसके बाद में बुरे फल मिलेंगे। बुरा कर्म मैं उसको कहता हूं जिसका बुरा फल उसी क्षण मिल रहा है। फल को जांचकर ही अनुभव कर लेना कि कर्म बुरा है या भला। जो कर्म अपनी क्रिया के भीतर ही दुख दे वही बुरा है। 2 तरह के इमोशंस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इमोशंस हैं जैसे क्रोध है, घृणा है, इनसे आपको तत्क्षण नुकसान हो जाता है, आगे कभी नहीं। जो चित्त की प्रक्रियाएं आपको थकान लाती हों, कष्ट लाती हों, उदासी लाती हों, नीचे उतर जाने का भाव लाती हों, अशांति लाती हो, वे बस नेगेटिव हैं। पॉजिटिव नहीं है कि जिनको करने के बाद आप अनुभव करते हैं कि और शक्ति अनुभव हो रही हैं, जिनको करने के बाद आपको अनुभव होता है कि शांति घनी हो गई, कि आपने 2 सीढ़ियां अपने आंतरिक जीवन में ऊपर चढ़ी हैं। यह निरंतर आपको अनुभव होगा। दोनों तरह के काम आप कर रहे हैं और दोनों तरह के काम का हर एक को अनुभव है। कोई हिसाब नहीं, अपनी धारणा मैं आपसे कहता हूं। एक एक कर्म हमने किया, करने में ही हमने उसे भोग लिया। तो बुरा कर्म नरक में नहीं ले जाएगा, बुरा कर्म नरक है। भला कर्म स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, भला कर्म स्वर्ग है। और वह तीसरी स्थिति की जो मैंने बात कही, जो कि कर्म के बाहर है, वह आनंद है, वह मोक्ष है। न वहां शुभ कर्म है, न वहां अशुभ कर्म है, न वहां क्रोध है, ना क्रोध को क्षमा करना है। वहां वह कुछ भी नहीं है। वहां वे दोनों बातें नहीं हैं, वहां परम शांति है। आपने पूछा, क्रोध को हम क्या करें? वह जो हम में उठता है, वह जो हम में घना होता है, उसको क्या करें? हम 2 ही काम करते हैं। क्रोध उठने पर हम 2 ही काम करते हैं। एक काम तो हम रोज करते हैं कि जैसे ही क्रोध उठता है, हम उसे किसी का बिंदु बनाकर निकालते हैं। मुझे क्रोध उठा तो मैं किसी को बिंदु बनाऊंगा और निकालूंगा।
एक तो यह है, दूसरा काम यह है कि जब क्रोध उठता है तब मैं किसी को बिंदु नहीं बनाता, अपने को ही बिंदु बनाता हूं और उसे दबा लेता हूं। मतलब दो हैं, या तो मैं उसे निकालता हूं या दबा लेता हूं। दोनों स्थितियों में भारी गलती हो जाती है कि जब मैं उसी वेग को किसी पर निकालता हूं तो मुझे उसे निकालने की आदत पड़ जाती है। यानी कल मैं उसे और जल्दी निकालूंगा, परसों फिर और जल्दी निकालूंगा। एक दिन ऐसी हालत आएगी कि मैं उसे बिना कारण निकालने लगूंगा। हम 24 घंटे जो क्रोध करते हैं उसमें अनेक बार उन लोगों पर क्रोध कर रहे होते हैं जिनका कोई संबंध नहीं था। और एक रास्ता यह है कि क्रोध का दमन करो। जो भी लोग क्रोध से बचना चाहते हैं फिर वे दूसरे रास्ते का उपयोग करते हैं। जब क्रोध आए तो ऊपर मुस्कुराहट कायम रखें और क्रोध को भीतर दबा लो। हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं, अनेक कारणों से। कुछ लोग कहते हैं धार्मिक वजह से कि क्रोध करना बुरा है, इससे नरक में जाना पड़ेगा। कुछ लोग शिष्टाचार के वश में कि कैसे क्रोध करें। कुछ लोग कुछ सामाजिक संबंधों के कारण कि कैसे क्रोध करें। वह तो भीतर ही घूमेगा। वह कॉन्शियस माइंड से दब जाएगा जो अनकॉन्शियस माइंड में घूमेगा। आप ऐसे सपने देखेंगे जिसमें आपने किसी की हत्या कर दी। आप मन ही मन ऐसी कल्पना करेंगे कि उसके मकान में आग लगा दी, या उसको जूते मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मन ही मन चलेगा यह आपके भीतर सरकेगा और चित्त को विकृत करेगा और घुन लगा देगा। यह भी क्रोध है, यह आंतरिक दमन हुआ, यह चल रहा है भीतर। पहले से नुकसान था कि आदत पड़ती गई, इससे नुकसान यह है कि आप धीरे धीरे क्रोध से उत्तप्त रहने लगेंगे। उसे वेग निकालेंगे नहीं, वह वेग भीतर घूमेंगे। ऐसा आदमी बड़ा घातक है, वह कभी इतना खतरनाक क्रोध करेगा जो कि पहले वाला आदमी कभी नहीं कर सकता। इसलिए बहुत दफे बहु सीधे सादे दिखने वाले लोग हत्याएं कर देते हैं। आमतौर से बहुत क्रोधी लोग हत्या नहीं करते क्योंकि उनका क्रोध रोज रोज निकलता रहता है। लेकिन जो क्रोध का दमन करता चला जाएगा, कई दफे यह अनुभव होगा कि यह आदमी तो बड़ा सीधा था, उसने यह काम कैसे किया। उसने बहुत दिन दमन किया। वेग बहुत इकट्ठा हो गया। फिर किसी चीज से वह क्रोध हो गया और सारा वेग इकट्ठा निकल गया। और तब वह बहुत खतरनाक काम कर सकता है। यह वेग किसी दिन निकल सकता है। ऐसा आदमी पागल हो सकता है। यह वेग इतना ज्यादा दमित हो जाए कि इसके निकलने का रास्ता न रहे तो दिमाग खराब हो जाएगा। कोई भी वासना, कोई भी वेग किया जाए तो आदत बनती है, दमन किया जाए तो विक्षिप्त कर सकता है। तो दूसरा रास्ता भी रास्ता नहीं है। न तो मैं क्रोध निकालने को कहता हूं, न ही दबाने को कहता हूं, मैं तीसरी बात कहता हूं। मैं उसका विसर्जन करने को कहता हूं। एक है क्रोध का भोगना, एक है क्रोध का दमन करना और एक है क्रोध का विसर्जन करना। विसर्जन करने की बात समझने की बात है। एकांत कोने में बंद हो जाएं, साधना का बड़ा अद्भुत क्षण है। क्रोध पकड़े तो उसे साधना के लिए अद्भुत क्षण समझें। मंदिर जाने से वह लाभ न होगा जो क्रोध में आ जाने से हो सकता है। दरवाजा बंद कर दें, एकांत में शांत होकर बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और कृपा समझें उस आदमी की जिसने इस क्रोध को देखने का आपको मौका दिया, जो आपके भीतर था। इस नरक का आपको मौका दिया। आंखें बंद कर लें, अब इस पूरे क्रोध को उठने दें और चुपचाप इसे देखें। इसे कुछ न करें, इसे छोड़ें छोड़ें नहीं। जस्ट अवेयरनेस इसके बाबत पैदा करें कि देख रहे हैं, हम उसे उठने दें, उसके पूरे रूप को फैलने दें, चुपचाप देखते रहें। न तो किसी पर अभी निकालने की कोशिश करें और न दबाने की। शांत अपने को बंद कर ले कहीं चुपचाप और जो भी उठता है उसे देखें, सिर्फ देखें, कुछ न करें। एक क्षण को उठेगा, उसको ही देखें, कोई फिक्र नहीं है। आप गलत ख्याल में हैं कि क्रोध एक क्षण को उठता है, उसका उभार बड़ी देर तक रहता है। उठता है, एक क्षण को होगा। उसकी सरकती धुएं की रेखा बहुत देर तक चलती है। कोई फिक्र नहीं है, अगर वह अपनी पूरी जवानी में न दिखाई पड़े, बुढ़ापे में दिखाई पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं। देखने का प्रयोग शुरू करें। देखने का अभ्यास घना होगा तो किसी दिन वह बिल्कुल अपने जन्म में भी पकड़ा जा सकेगा। अभी तो ऐसा ही होगा कि आखिरी लकीर उसकी दिखाई पड़ेगी। एक बड़ा अद्भुत अनुभव होगा वह। उसका अभ्यास थोड़ा घना हो जाएगा और आप क्रोध को देखने में समर्थ हो जाएंगे, जो आप देखेंगे कि न तो क्रोध किसी के ऊपर जा रहा है और न दमित हो रहा है। वह विसर्जित हो रहा है, वह विलीन होता हुआ मालूम होगा, वाष्पीभूत होता हुआ मालूम होगा और इतनी परम शांति का अनुभव होगा उसके वाष्पीभूत होने पर कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो क्रोध आपको स्वर्ग में ले जाता है।
उसका दमन करते हैं तो नरक में जाते हैं, उसको किसी पर प्रकट करते हैं तो नरक में जाते हैं, उसे कुछ भी नहीं करते, इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते, न दमन करते हैं न प्रकट करते हैं, उसके साक्षी बनते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको देखते हैं कि यह क्या है वेग। और जो मैं क्रोध के संबंध में कह रहा हूं वह अन्य शक्तियों के संबंध में भी ठीक है। सेक्स हो, लोभ हो या कुछ और हो, जो भी वेग पड़ते हों चित्त पर, उनके निरीक्षक बने। निरंतर अभ्यास से वह आने के पहले आपको देखने की घटना शुरू हो जाएगी। किसी ने गाली दी, वह गाली दे रहा है आप और देखने लगेंगे भीतर की कहाँ है, उठता है कि नहीं। और आप हैरान हो जाएंगे अगर उसके पहले ही निरीक्षण की क्षमता आ जाए। वह आएगा ही नहीं, वह पहले नहीं होगा। निरीक्षण क्रोध की मृत्यु है। पूर्ण निरीक्षण क्रोध का जन्म ही नहीं होना है, जन्म ही नहीं होगा उसका। तब उस निरीक्षण के माध्यम से जब क्रोध का जन्म नहीं होगा तो आत्मचित की स्थिति होगी, उसका नाम अक्रोध है। वह क्रोध को दबाने से नहीं आती, क्रोध को निकालने से नहीं आती, क्रोध के विसर्जन से आती है। मेरी जो बात है वह समझ में आ जाए तो फिर मैं इन प्रश्नों को ले लूं। मैंने कहा कि दमन नहीं, भोग नहीं, विसर्जन मार्ग है। क्रोध विसर्जित किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से। जितना शांत होकर आप किसी वासना का निरीक्षण करेंगे, वासना उतनी ही विलीन हो जाएंगी। जितने अशांत होकर आप वासना का निरीक्षण न करके वासना के प्रति मूर्छित होंगे और बाहर के कारणों का निरीक्षण करेंगे, वासना उतनी प्रगाढ़ हो जाएगी। मूर्छा क्रोध का प्राण है और निरीक्षण क्रोध की मृत्यु है। बुराई से मुक्त होने का पहला कदम यह है कि पूरी तरह उसके लिए अपने को ही जिम्मेवार समझो कि मैं उसका जिम्मेदार हूं। पहले ही पूरा अनुभव करो कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। यह है, उस बुराई को गाली मत दो, उसका निरीक्षण करो और तब धीरे धीरे अनुभव होगा कि जिम्मेदारी ले लेने से कि मेरी बुराई का दूर करने के प्रयत्न शुरू होते हैं। हम अपनी भीतर कोई तीन तरह के आदमियों को लिए हुए हैं। एक तो जैसे हम हैं, जिसका हमें पता ही नहीं चलता है। एक जैसे हम दिखना चाहते हैं, जिसको हम रोज रोज संभालते रहते हैं। और दूसरे जैसे हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो कुल तीन परतें हमारे भीतर हैं। ले निरीक्षण चाहिए। आप बहुत गहराई से निरीक्षण करने में समर्थ हो जाएं तो आप अपने पिछले जन्मों की सारी स्मृतियों को वापस देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूं कि पुनर्जन्म होता है, उससे क्या मतलब है? उससे क्या हल होगा? अगर तारीख का भी पता चल जाए, समय का भी पता चल जाए और जगह का भी पता चल जाए तो उससे आपको क्या होगा? थोड़ी देर हम यह सोचें कि जिन जिन प्रश्नों का हमारे जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन से कोई वास्ता न हो, वह प्रश्न जिसको हम कहें, उसके अनुभव से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जिसके केंद्र पर तुम्हारी सारी पीड़ा घूम रही है, जिसके केंद्र की वजह से तुम अशांत हो, उसके निरीक्षण में लग जा। उसी पर पूरे केंद्रित होकर काम करने में लग जाओ। तो उसी काम से तुम्हें उत्तर आने शुरू होंगे और उनके भी उत्तर आ जाएंगे, जिनका उस काम करने से सीधा संबंध नहीं मालूम होता। तो मेरा कहना है कि पहले अपने भीतर जो एक प्रतिमा बना रखी है वह खंडित कर दें, उसकी फिक्र छोड़ें, उसको जानने लगें, जो कि आप असलियत में हैं, और तब आप बड़े अजीब मालूम होंगे। हो सकता है आप सोचते हो कि मेरे जैसा अच्छा पति नहीं है। जरा गौर से अपने भीतर देखिएगा तो आप पाइएगा आप कौन से पति हैं, काहे के अच्छे हैं। शायद आप सोचते हो मुझसे बेहतर कोई पिता नहीं है। जरा गौर से देखिए आप में पिता जैसा क्या है और कहाँ के पागलपन में पड़े हैं। यह जो भ्रम हम किए हुए हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। थोड़ा उठकर पर्दे को दिखिए जो आप हैं तो आप पाएंगे शायद वहां पिता जैसा कुछ भी नहीं है, पति जैसा वहां कुछ भी नहीं है, और घबराहट इसलिए होगी कि आपका चित्र टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन साधक को इससे गुजरना होगा। यही तपश्चर्या है। यही कष्ट है जो सहना पड़ेगा और उसे अपनी सारी दिव्य प्रतिमा को खंडित करके वह जैसा नग्न अनैतिक जैसा है उसको जानना होगा। जब वह अपने को जानेगा जैसा वह है तो उसमें फर्क होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो बुराई उसमें दिखाई पड़ेगी अब उसको सहना कठिन हो जाएगा। यानी किसी बुराई को देखने लगना उससे मुक्त होने का रास्ता बन जाता है। सिद्ध करने की कि मैं कुछ हूं और जैसा निपट है वैसा होने को राजी हो गया तो उसको मैं साधु कहता हूं। उस दिशा से जो चलेगा वह आत्मनिरीक्षण में गतिमान होगा। महावीर ने किसी से जाकर नहीं पूछा कि आत्मा है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं। वह वहां बैठकर जंगल में क्या यह सोचते होंगे कि आत्मा है या नहीं? कभी यह सोचा आपने क्या सोचते होंगे? यह बैठकर सोचते होंगे आत्मा है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं सोचते। क्रोध पर काम कर रहे हैं, सेक्स पर काम कर रहे हैं। काम इन पर चल रहा है। काम आत्मा वात्मा पर थोड़े ही चलता है।
वह 12 वर्ष की तपश्चर्या है। काम किस पर कर रहे हैं? लोभ पर। वहां काम कर रहे हैं। उसी काम के माध्यम से एक दिन स्थिति आती है कि ये सब विसर्जित हो जाते हैं। यह सब जब विसर्जित हो जाते हैं तो उसका अनुभव होता है जो आत्मा है। बातचीत आत्मा की है। काम आत्मा पर नहीं करना है कुछ। काम किसी और ही चीज पर करना है, पर हम आत्मा के बाबत पूछे चले जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। अंत में सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण। मोबाइल नंबर 8960163251।